गीतिका शर्मा को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की नौकर कहकर प्रदेश के मंत्री शिव चरण शर्मा विवादों में घिर गए हैं। विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में कांडा मुख्य आरोपी हैं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री शर्मा ने ये भी कहा कि जिस मामले में कांडा को आरोपी बनाया गया है वो मामला इतना बड़ा नहीं है। मुझे जिस रोज से ये गिरह का चक्कर होता है, आदमी के पास उतार चढ़ाव होते हैं, कभी समुद्र में ज्वार आता है, कभी भाटा आता है। इस तरीके से इंसान की जिंदगी में ये आते रहते हैं। इनसे कभी नहीं घबराना चाहिए। क्यों कि जिसने सब दिया है वो दुख भी देता है। कोई इतना बड़ा केस नहीं है। ठीक है, भगत की चाल थी कि गलती से नौकर रख लिया। नौकर रखने का मतलब ये नहीं होता अब जेल में भी बनाया जा रहा है, दिल्ली में भी बनाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझो कि कांडा आपके बीच में और हमेशा रहता है। कभी किसी चीज से वो घबराता ही नहीं। कभी मैंने उसको टूट नहीं देखा। पलवल जिला में पूर्व सैनिक कल्याण और उत्थान के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एयर कमांडो, डिप्टी पीएमओ ने पलवल में ECHS मेडिकल पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैनिक बोर्ड से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए ग्रुप कप्तान रवि ज्ञानधर और जिला सैनिक बोर्ड सचिव RK शर्मा ने अधिकारियों और सैनिकों का हार्दिक स्वागत किया। सुन लिया है कि आर्म्ड फोर्सेस में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक बन रहे हैं। कई जगह मिलिट्री अस्पताल नहीं है तो वो लोग नहीं जा पाते थे अस्पताल में, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए जगह जगह ये पॉलीक्लिनिक खोले गए हैं। ये OPD सर्विस देते हैं और इसके बाद अगर उनको भर्ती की जरूरत पड़ती है तो उनको फिर किसी सिविल अस्पताल में जो इम्पैनल्ड होते हैं उसमें भर्ती करते हैं। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया किराएदार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध काले झंडे लेकर ट्रिब्यून चौक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्री एरिया में काम करने वाले लोगों की जगह अन्य किसी को जमीन अलॉट किया है, जबकि ये लोग कई सालों से इंडस्ट्री एरिया फेज 3 में अपना कारोबार करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ के उद्योग को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिसी बनाई गई, उस CII को हैंड ओवर किया गया कि पॉलिसी बनाएंगे हम सरकार के इस इंडस्ट्री के लिए, चंडीगढ़ इंडस्ट्री के लिए। वो पॉलिसी तो अधर में रह गई। उसकी जगह एक अखबारों में हमने पढ़ा कि मास्टर प्लान बना है जिसमें कि चंडीगढ़ में इंडस्ट्री का नामो निशान मिटाने का सोच रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एडवाइजरी कमेटी का, काउंसिल का मेंबर बनाया गया, लेकिन आज तक हमें इनविटेशन नहीं आई। 5-6 बैठकें हो चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे मेंबर्स हैं और अभी कुछ समय पहले पिछले महीने दोबारा अखबारों में स्टेटमेंट आई सरकार। प्रदेश में महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं के लिए 1091 हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूटों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों का पहचान पत्र जांच कर ही उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने दिया जाए। यह बात हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आज चंडीगढ़ में कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, जो भी हमारा शेड्यूल एक जारी है स्कूलों की छुट्टियों का, उसके हिसाब से अभी तो छुट्टियां जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी, लेकिन हमने ऑलरेडी कहा है कि जहां कहीं धुंध या कोहरे की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो DCs को पावर, एज ए DM उनको पावर दी हुई है कि वो वहाँ पर समय भी बदल सकते हैं और छुट्टियाँ भी वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पूरी सरकार इस बारे में, जहाँ बहुत ज़्यादा महिलाओं के हितों को लेकर गंभीर है, उनके साथ जो आए दिन कुछ हादसे न केवल देश में, पूरे प्रदेश में जहाँ भी कहीं हो रहे हैं, बहुत चिंतित है सरकार। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ कैबिनेट में भी कल इस बात को पूरी चर्चा रही और ये निर्णय लिया है कि उनकी सुरक्षा के लिए जहाँ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात रहेगा। कुरुक्षेत्र जिला सचिवालय पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ तथा स्कूल टीचर्स फेडरेशन के अध्यापकों ने हरियाणा सरकार की शिक्षा निजीकरण की नीतियों का किया खुलकर विरोध और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अध्यापकों ने राज्य के 4 स्कूलों को भारतीय फाउंडेशन को देने का किया विरोध। हमने जो हरियाणा सरकार ने हमारे सरकारी स्कूलों को एयरटेल को भारतीय फाउंडेशन नामक एक पहल नाम प्रोजेक्ट है उसको देने का जो सरकार ने फैसला किया है, उसका विरोध करने के लिए आज विद्यालय का सारा स्टाफ बबैन का, जो हमारा बबैन का स्कूल लिया गया है इसके अंदर, और 3 महेंद्रगढ़ के स्कूल लिए गए हैं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। आज बबैन के स्कूल के विरोध में हम कि उस स्कूल को ना लिया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए, उसके विरोध में सारा स्कूल का स्टाफ और हमारे ब्लॉकों से, सारे जिले से साथी इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं कि इस आदेश को वापस ले, ताकि स्कूल जो है निजीकरण से बच सके।
ग्राम पंचायत कुटेल में पंचायती जमीन को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रदेश की सरकार को देने का प्रस्ताव रखा है। गांव के सरपंच कृष्ण कल्याण की अध्यक्षता में पंचायत कार्यालय में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल में बनाए जाने वाले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए की 100 एकड़ जमीन कल्पना चावला कॉलेज को मुफ्त देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के सामने रखा है। गांव ग्राम पंचायत कुटेल ने जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंजूर कराया है, 175 करोड़ रुपए की लगभग ये जमीन दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं मानवता हित के लिए, और हम सरकार को आमंत्रण कर रहे हैं कि आए और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे गांव में बनाए, मानवता की भलाई के लिए। इससे सारे देश को, सारे हरियाणा को, सारे जम्मू कश्मीर को, उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। धन्यवाद। देश भर में भले ही सरकार के द्वारा बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई तरह के कानून और अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन देश में कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर बाल मजदूरी का गोरख धंधा जोरों से चल रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया है मोहाली जिले के डेरा बस्ती में, जहां प्रेरणा स्टील नामक एक फैक्ट्री में 2 बाल मजदूरों पर लोहे की क्वाइल गिरने से मौत हो गई। घटना उस वक्त घटी जब ये लड़के फैक्ट्री में पाइप बनाने का काम कर रहे थे। तभी एक लोहे की क्वाइल इन दोनों युवकों विकास और पिंटू पर गिर गया, जिसमें विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक पिंटू को गंभीर हालत में चंडीगढ़ सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उस युवक ने दम तोड़ दिया। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर के ताजा ट्वीट से विवाद खड़ा होने की आशंका है। थरूर ने दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म के शिकार हुई 23 वर्षीय युवती की पहचान सार्वजनिक करने की पैरवी की है। उन्होंने पीड़िता का नाम गुप्त रखने पर अचरज जताते हुए इसके पीछे का कारण पूछा है। उनका कहना है कि अगर पीड़िता के अभिभावकों को एतराज न हो तो दुष्कर्म के खिलाफ संशोधित हुए कानून का नाम पीड़िता पर रखना चाहिए। सरकार ने राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं के खिलाफ प्रावधान करने और त्वरित न्याय के लिए कानून में संशोधन करने को लेकर गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति को अपनी राय देने को कहा है। दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मद्देनजर सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लिखे अपने पत्र में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ क्रूर प्रकृति के यौन उत्पीड़न से जुड़े मौजूदा कानून की समीक्षा की जरूरत को लेकर अपने व्यग्र विचार प्रकट किए हैं। अपना वादा निभाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार 16 राज्यों में 20 जिलों के लगभग 2 लाख लोगों के बैंक खातों में सरकार की 7 कल्याणकारी स्कीमों का पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना तथा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसी स्कीमें शामिल है। फिलहाल रसोई गैस, केरोसिन, उर्वरक और खाद्यान्न सब्सिडी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय शेयर बाजारों ने नए साल की शुरुआत शानदार ढंग से की और मंगलवार को साल के पहले ही दिन एक प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 154.10 अंकों की तेजी के साथ 52 सप्ताह के ऊपरी स्तर 19,580.81 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 45.75 अंकों की तेजी के साथ 5,950.85 पर बंद हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का 30 शेयरों पर आधारित समेधी सूचकांक सेंसेक्स 86.74 अंकों की तेजी के साथ 9,513.45 पर खुला और 154.10 अंकों यानी 0.69% की तेजी के साथ 19,580.81 पर बंद हुआ।